सही में टेलीग्राम बैन होने वाला है क्या? जो स्पॉन्सरशिप इतना जो हम लोग अर्निंग करते हैं, मोस्टली जो अर्निंग होता है भाई वो टेलीग्राम से ही होता है। यूट्यूब पर आपको पता है कितना स्पॉन्सर मिलता है। हाँ, तो टेलीग्राम पर काफ़ी मोटा अर्निंग होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर मिलता है, काफ़ी आसानी से पोस्ट प्रमोशन हो जाता है एंड अर्निंग काफ़ी खतरनाक होता है। तो क्या उन लोगों का जो अर्निंग वो खत्म हो जाएगा? क्या करियर खत्म हो जाएगा? काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मूवीज़ देखते हैं, काफ़ी सारे लोग वेब सीरीज़ देखते हैं। मतलब भाई हम गरीबों के लिए भाई वो काफ़ी बड़ा वरदान है। हम हमारे पास अभी पैसा नहीं है कि सबका बस सब्सक्रिप्शन परचेज करें, तो हम लोग भाई वहाँ से देख लेते हैं। तो क्या हम लोग मूवीज़ नहीं देखेंगे? एंड हाँ, काफ़ी सारे लोग जो टेरा बॉक्स रखे हुए हैं एंड जो समझ लो भाई वो सब वीडियोस देखते हैं, क्या उनका भी उनका भी करियर खत्म हो जाएगा? वो देख नहीं पाएंगे। एंड जो वीडियोस अपलोड करते वो जो अर्निंग वहाँ से करते क्या उनका भी अर्निंग खत्म होगा? तो काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा था। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर आपके मोबाइल में टेरा बॉक्स ऐप है तो समझ जाओ आप बिगड़े हुए हो, ठीक है। एंड आप टेलीग्राम से क्या देखते हो मुझे मुझे पता है। अब ये मत बोलना कि भाई मैं मूवीज़ देखता हूँ। चलो खैर छोड़ो, वो लोग भी काफ़ी परेशान है कि भाई सही में क्या टेलीग्राम बैन होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात, अभी रिसेंटली जो मनोज ने वीडियो अपलोड की है, अब वो गलत नहीं है क्योंकि वो वीडियो मैंने देखा एक दिन पहले वो अपलोड किए हैं, तो अभी जो करंट न्यूज़ आया है वो अपडेट नहीं किए हैं वो। तो सबसे पहली बात, ये तो सबको पता है भाई, जो पवेल दुड़ोव हैं, जो मतलब अरेस्ट हो गए हैं, टेलीग्राम के सीईओ हैं, वो अरेस्ट हो गए थे पेरिस में। बट अभी आज ये न्यूज़ आया है कि भाई वो वहाँ से वहाँ से बेसिकली रिलीज हो गए, ठीक है। एंड एक काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आया है इनकी कंपनी की तरफ से भी एंड जो इन्वेस्टिगेशन करे उनके तरफ से भी, ठीक है। तो क्या मतलब जो रिजल्ट है वो क्या आया है, क्या सही में टेलीग्राम बैन होने वाला है नहीं होने वाला है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं भाई। ये जो है पूरा कहानी क्या है, क्यों बैन होने वाला है, क्यों इतने सालों से चल रहा है, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। आपको पता ही होगा जैसे व्हाट्सएप पर क्या होता है, व्हाट्सएप पर यहाँ हम लोग कुछ भी वहाँ मतलब वो सब वीडियोस नहीं आता है, आपको पता ही है। साथ में वहाँ कोई मूवी सब नहीं जा सकता है, तुरंत भाई आपका व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है सब बैन हो जाता है, ठीक है। काफ़ी सारा व्हाट्सएप ग्रुप बैन हुआ भी था, जहाँ जहाँ पर आपको पता है जो क्या सब बोलते हैं, जो एग्जाम्स होता है तो पेपर जो लीक होता है तो पहले व्हाट्सएप पे होता था, वो पता ही होगा। अब व्हाट्सएप पे नहीं होता, अब टेलीग्राम पे होता है। टेलीग्राम पर ही क्यों हो जाता है? टेलीग्राम पर मूवीज़ आ जाता है भाई, टेलीग्राम पर वेब सीरीज़ आ जाता है, टेलीग्राम पर वो सब वीडियोस भी वहाँ पर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड टेलीग्राम पर अभी जो है बेसिकली जो मतलब पेपर लीक होता है एग्जाम्स का वो भी हो जाता है एंड साथ में काफ़ी सारे जो गैम्बलिंग ऐप्स है उसका प्रमोशन वहाँ पर आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम जो है बेसिकली उसका एक काफ़ी बड़ा ये है कि भाई वो अपना जो भी क्या सो बोलते हैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होता है वो शेयर नहीं करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ये सब शेयर करता है। तो ये सब शेयर करता है, तो यहाँ पर ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत होता नहीं है। बीच में फेसबुक वालों मतलब फेसबुक, अभी आपको पता ही न्यूज़ आया था कि हम लोग जो मैसेज करते हैं, जो चैटिंग करते हैं, ये लीक हो रहा है। तो उस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, काफ़ी बड़ा फाइन लगा था मार्क जुकरबर्ग पे, बट अब वो ठीक हो चुका है, अब उस पर काम होता है। अब वो बेसिकली जो है चैट लीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ फेसबुक थोड़ा सा उस पर काम किया है। पहले हो रहा था, काफ़ी नौटंकी हो रहा था, बट अभी क्या है, टेलीग्राम जो सब कुछ प्राइवेट रखता है। तो अगर एज ए यूज़र हम लोग देखें तो भाई हम लोग लिए काफ़ी बढ़िया है कि हाँ भाई सब कुछ प्राइवेट हम लोगों का, कहीं कुछ लीक नहीं होता है। लेकिन इसी प्राइवेट के चक्कर में काफ़ी सारे लोग गलत काम भी करते हैं। काफ़ी सारा आप सोचो भाई, स्मगलिंग का वहाँ बात होता है, काफ़ी सारा वहाँ पर जो गलत गलत काम होते हैं। मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, वो सब समझ लो जितना भी गलत काम होता है वो सब कुछ वहाँ पर खुलेआम चलता है। तो ये जो प्राइवेसी होता है इसके कारण हम यूज़र्स को कुछ बेनिफिट है, जो मतलब नॉर्मल काम करते हैं हम लोगों के लिए बेनिफिट है। बट जो गलत काम करना चाहते हैं वो आसानी से वहाँ खुलेआम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है एक लार्ज स्केल में। तो यहाँ पर बेसिकली जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट है वो रेस्ट्रिक्शंस ला रहा है, ठीक है। अब क्या रेस्ट्रिक्शन, वो ध्यान सुनना। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, दो बड़े रीज़न है टेलीग्राम बैन हो सकता है। क्यों हो सकता है? दो बड़े रीज़न है, ठीक है। सबसे पहला जो रीज़न है आपको पता ही है, आप यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में सॉरी व्हाट्सएप, ये सब में आप खुलेआम वहाँ पर गैम्बलिंग या प्रमोशन नहीं कर सकते हो। यूट्यूब पे 2022 में हो रहा था, 2022 तक आसानी से हुआ, बट 2022 में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आया कि अब से आप यहाँ पे जो ये बेटिंग ऐप्स उसको प्रमोट नहीं कर सकते, गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं कर सकते हो। आप बोलो भाई अभी भी कुछ वीडियोस आते ही है, वो सारे वीडियोस हैं, बट ये है कि भाई वो समझो इलीगल हो गया है। अगर यहाँ पर यूट्यूब का नज़र उस चैनल पर पड़ेगा वो तुरंत उसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो मतलब उनका जो गाइडलाइंस आई है वो यह है कि अब यहाँ पर आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। बट टेलीग्राम पे क्या ऐसा कुछ है?
कोई दिक्कत नहीं, आप खुलेआम जो भी आपको प्रमोशन करना है आप वो ऐप प्रमोट कर सकते हो, भले वो कितना बड़ा स्कैम क्यों ना हो, कितना बड़ा फेक ऐप क्यों ना हो, आप खुल के वहाँ प्रमोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न जैसे इसके कारण क्या हो रहा था, काफ़ी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था। अभी जो कलर ट्रेडिंग है, कलर ट्रेडिंग का प्रमोशन कहाँ चल रहा है, चल कहाँ रहा है बताओ, काफ़ी सारा टेलीग्राम ग्रुप्स बन चुका है, तो टेलीग्राम पर ही खुलेआम चल रहा है। इंस्टाग्राम पे स्टार्ट हुआ था, तो इंस्टाग्राम पता ही हुआ जब तिरंगा का जो स्कैम हुआ, काफ़ी सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, फिर काफ़ी सारे लोग बंद करे प्रमोशन करना, काफ़ी सारे लोग अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम जो है वो अभी भी थोड़ा समझ लो आप वहाँ पे वो लोग कर लेते हैं, बट वो भी है, जब इंस्टाग्राम का पूरा नज़र चलता है तो भाई मतलब अचानक कभी भी उनका पेज उड़ा देते हैं या शैडो बैन कर दें, ठीक है। बट यहाँ पर क्या, टेलीग्राम पे ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पर जो आपको प्रमोशन करना है आप वहाँ प्रमोशन कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर क्या, इंडिया का जो पैसा है वो काफ़ी पैसा दूसरे कंट्रीज में जा रहा था, कि हम लोग वहाँ जो ऐप को प्रमोशन करते हैं वो कौन सा ऐप होता है, कलर ट्रेडिंग ऐप कहाँ का ऐप है, चाइना का है। रमी ऐप कहाँ का है, चाइना का है। तो अगर आप वहाँ पर देखो तो वो सब जो ऐप्स होते हैं बेसिकली वहाँ पर काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग होता है, वो लोग क्या करते हैं पैसा को यहाँ से लेके चाइना भेज देते हैं, ठीक है। एंड उसमें काफ़ी सारा जो स्कैम पैसा होता है उसको वो सर्कुलेट कर देते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का जो अकाउंट वो फ्रीज हो जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। दूसरा जो रीज़न है वो भाई काफ़ी खतरनाक रीज़न है। मतलब समझ लो, टेरा बॉक्स मोबाइल मोबाइल में ना, मैं स्टार्टिंग में मैं वही बोल रहा था, टेरा बॉक्स अगर आपके मोबाइल में है तो भाई आप सुधरे हुए नहीं हो, एंड जिनके मोबाइल में नहीं है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप काफ़ी अच्छे इंसान हो। तो टेरा बॉक्स जो है समझ लो मतलब इस टाइप का जो वीडियोस है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो एक तो भाई बैटिंग गैम्बलिंग वाला, दूसरा यहाँ पर जो पॉर्न वीडियोस है वो खुलेआम पोस्ट होता है। काफ़ी मैंने देखा भाई ऐसे चैनल है जो पूरा वीडियो पोस्ट किए हुए हैं। कुछ तो भाई ऐसा है कि भाई टेरा बॉक्स आपको वहाँ लिंक रहेगा, लिंक पे जाओ, क्लिक करो एंड वहाँ से आप वॉच करो। तो उन वहाँ जो एड्स शो होता है तो वो जो टेलीग्राम चैनल के जो ओनर उनका अर्निंग होता है, तो वो तो ऐसे कमाई करे। बट कुछ लोग मतलब ये भी गलत है, ये भी अगर देखा जाए तो भाई नहीं होना चाहिए किसी प्लेटफॉर्म ऐसे खुलेआम। एंड कुछ तो ऐसे भाई खुलेआम मतलब वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। काफ़ी सारा ऐसा है जो जो मतलब मैं क्या बोलूँ, वेब सीरीज़ हो गया, जो भी मतलब ऐसा वीडियो में मूवीज़ हो गया जो भाई अभी नहीं आना चाहिए किसी प्लेटफॉर्म में, जो आप बोल सकते हो भाई पायरेसी होता है, तो वो सब वहाँ पर पोस्ट होता है। एंड ये सब का इन्फॉर्मेशन किसी को जाता भी नहीं है, क्योंकि इनका जो टेलीग्राम का जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी प्राइवेट है, वो शेयर नहीं करते इन्फॉर्मेशन, किसी से भी शेयर नहीं करता, ठीक है। तो ये एक दूसरा काफ़ी बड़ा रीज़न है, तो इसी कारण यहाँ पर जो है टेलीग्राम पर काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो ये सब तो हो गया, हाँ। अब बात करते हैं क्या सही में जो टेलीग्राम है वो बैन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक सेकंड यहाँ पर, एक हाँ एक और मैंने बताना भूल गया। अभी यहाँ 2 दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं वो एक स्टेटमेंट दिए, ठीक है, कि टेलीग्राम जो है वो सारे आईटी रूल्स, जो इंडिया का जो आईटी रूल्स है वो सारे फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन बताए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इंडिया के, वो बोले हैं कि जो टेलीग्राम है वो आईटी रूल्स जो फॉलो करना चाहिए वो फॉलो करे, ठीक है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा राहत मिला कि भाई टेलीग्राम शायद बैन नहीं होगा। दूसरा भी यहाँ पर न्यूज़ आया है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो बेसिकली है, मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, हाँ। तो वो बेसिकली जो न्यूज़ आया है वो यह है कि जो क्या नाम है इनका, जो सीईओ है, पूरा नाम है इनका, जो भी नाम है, हाँ सॉरी, पवेल पवेल दुरोव, जो भी नाम है इनका। तो ये जो है रिलीज हो गया, आपको दिखाता हूँ। देखो, टेलीग्राम सीईओ पवेल दुरोव रिलीज फ्रॉम पुलिस कस्टडी हेयर, वो तो अलग चीज, हाँ। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पर है क्या, पुलिस कस्टडी से वो निकल गए। अब यहाँ पर क्या है, जो टेलीग्राम का जो मतलब बेसिकली उनका जो कंपनी है वो एक स्टेटमेंट दिया है। Telegram CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe. It is absurd to claim that a platform or its owner are responsible for abuse of that platform. The company said, ये कंपनी बोला है, ठीक है। जब ये रिलीज हुए हैं तो यहाँ पर जो पेरिस का जो भी गवर्नमेंट है वो जो अपना मतलब स्टेटमेंट दिया, वो क्या दिया है, 2 स्टेटमेंट दिए। सबसे पहला, अभी हम लोग जितना भी उनसे बात किए हैं, जितना भी उनसे मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हुए, तो उसका सही से वो रिस्पॉन्स दिए हैं, सही से वो बात किए हैं, सही से वो कोऑपरेट किए हैं। तो इसमें वैसा कुछ ऐसा गलत नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग उनको भी रिलीज़ कर रहे हैं। सोचो भाई, अगर इतना बड़ा बड़ा चीज़, अगर ये कुछ हल्का से प्रूफ होता तो भाई उनको, वो भी पेरिस में, वो भाई उनको रिलीज़ नहीं करता जेल से, तो उनको रिलीज़ किया। ये सबसे बड़ी बात, ये भाई वहाँ इंडिया वाला नियम नहीं चलता है कि भाई पैसा फेंक दें आराम से छूट गए, वो सब नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस है। तो यहाँ बेसिकली वो रिलीज़ हुए, इसका मतलब राहत की बात है। जो भी टेलीग्राम से अर्निंग करते हो आप टेंशन मत लो, ठीक है।
दूसरा यहाँ पर क्या है, अभी ये बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे और भी इन्वेस्टिगेशंस है, काफ़ी सारे और भी एलिगेशंस उन पे, तो उन पर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उस पे मतलब काम चलेगा। अगर कहीं कहीं का मतलब कहीं भी अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर आगे कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग डरने वाली बात नहीं है, काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं, अभी आप यहाँ पर आराम से काम कर सकते हो। लेकिन हम मान लेते हैं भाई देखो हम लोग समझो बिजनेस कर रहे हैं, एंड इंडिया में भाई बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल का काम है, कुछ भी अचानक से कुछ भी मतलब रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, दिक्कत हो जाता है। सबसे पहला जब टिकटॉक बैन हुआ था, तो जो भी टिकटॉकर जो सिर्फ टिकटॉक पर डिपेंडेंट थे, उनका भाई दिक्कत हो गया। बट वही है जो अपना पर्सनल ब्रांड बना लिए थे, तो वो फिर इंस्टाग्राम पे गए, यूट्यूब पे गए, वहाँ वो अपना काम करना शुरू कर दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा सा उनको बीच में दिक्कत हुआ था। फिर 2022 में जब यूट्यूब अपना रूल्स रेगुलेशन लाया और कम्युनिटी गाइडलाइंस जो लाया अपना कि भाई अब आप यहाँ पर गैम्बलिंग आप प्रमोट नहीं कर सकते हो, तो जो लोग सिर्फ उस पर डिपेंडेंट थे उनका करियर खत्म हो गया। काफ़ी सारे मैं कंटेंट क्रिएटर जानता हूँ जो भाई मेरे मतलब समझो पर्सनल टच में थे, उनका आज वो पता है जॉब कर रहे हैं। क्यों जॉब करें? क्योंकि वो भाई सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट थे, एंड उनका पर मंथ का जो अर्निंग था भाई 4 लाख 5 लाख अर्निंग हो रहा था, 4-5 लाख अर्निंग कर रहे थे। तो वो भाई ऐसा नहीं कि भाई चलो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, एसआईपी कर लेते हैं, फ्यूचर का कुछ प्लान कर लेते हैं, नहीं। वो ऐश कर रहे थे, वो पूरा पैसा उड़ा रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। तो उसके कारण क्या हुआ भाई, अभी उनके पास पैसा है नहीं, एंड उनको जॉब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, आपको सोच के चलना पड़ेगा भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड जो हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो भाई यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस आता है, जो भी कुछ प्लेटफॉर्म उड़ गया, अभी मैं आपकी यूट्यूब पे देख रहे हो भाई, यूट्यूब उड़ सकता है, टेलीग्राम उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा यूट्यूब चैनल उड़ा भी था, कितना 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर हो भी गए थे। वो चैनल भाई टर्मिनेट हो गया था, वहाँ से जहाँ से मैं 3 लाख पर मंथ में अर्न कर रहा था, ठीक है। तो वो चैनल टर्मिनेट होने के बाद भी क्या मेरा अर्निंग खत्म हुआ? बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी अर्न कर रहा हूँ, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोकस करो भाई पर्सनल ब्रांड बनाने का, आपका फेस का जो वैल्यू है वो होना चाहिए, एंड आपको मल्टीपल ऐप सॉरी मल्टीपल जो आपको मतलब यहाँ जो प्लेटफॉर्म्स उस पर काम करना होगा, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ आप काम कर सकते हो वो काम करना होगा। एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहोगे भाई, कभी एक चुटकी में आपका पूरा करियर खत्म हो सकता है। तो इसीलिए आपको मतलब सोच के चलना पड़ेगा। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आज आप यहाँ पर अर्निंग कर रहे हो, तो भाई मैं बोलूँगा ट्राई करो सोचने का भाई, थोड़ा सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो। चलो शेयर मार्केट नॉलेज नहीं है, आप रिस्क नहीं ले सकते हो, एसआईपी कर लो, कहीं कुछ सेविंग्स कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, ऐसा जब पैसा लगाओ जहाँ भाई पैसा बढ़ते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कि आप अगर काम नहीं भी कर रहे हो, आपको जो पैसा भाई वो काम कर रहा है, वो आपके पैसे वो बढ़ाते जा रहा है। एफडी भाई मत करना, एफडी पे स्मॉल अमाउंट से करना चाहो, सेफ रखने आप कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा थोड़ा सा भाई रिस्क लो, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च करो आप वहाँ पे, एंड कुछ अच्छे स्टॉक्स में, सेफ स्टॉक्स आप इन्वेस्ट कर दो, वो बढ़ना ही है, लॉन्ग टर्म भाई बढ़ता ही है, तब वो काम कर सकते हो। एंड दूसरा एक ये भी है, अगर समझो टेलीग्राम बैन हो जाता है तो हम लोग अर्निंग कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर देखो, अभी आपके टेलीग्राम पर जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दो व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का फीचर तो है ही, तो आप वहाँ पे किसी तरह से उनको बोलो कि भाई आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, अगर यहाँ ये बैन होता है तो हम लोगों का जो कनेक्शन वो खत्म नहीं होगा। दूसरा ट्राई करो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, जहाँ मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में उतना मेंबर्स नहीं होते हैं, 1000 ही मेंबर्स होते हैं, बट फिर भी आप वहाँ पे अपना मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो। मतलब ऐसा कि आप भाई कनेक्टेड हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आपको ब्रॉडकास्ट का फीचर मिले तो वहाँ ब्रॉडकास्ट चैनल बना लो, वहाँ उनसे मतलब कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको ब्रॉडकास्ट चैनल भी है, समझो जो ब्रांड्स उनको प्रमोशन करवाना है, तो टेलीग्राम आपका बैन हो गया, टेलीग्राम चल ही नहीं रहा इंडिया में, तो भाई वो कैसे प्रमोशन कराएंगे? उनको प्रमोशन तो करवाना ही है, वो आपसे प्रमोशन कराएंगे ब्रॉडकास्ट पे। ब्रॉडकास्ट चैनल का सबको फीचर नहीं मिला है, बट जिनको फीचर मिला आप भाई इसको यूज़ करना शुरू कर दो। व्हाट्सएप चैनल पे भाई अपना मेंबर्स बनाओ, जो आप एड्स रन करोगे तो भाई आप मतलब बुला सकते हो उनको व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हो, वैसे व्हाट्सएप चैनल के सब मेंबर्स वहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। तो वैसे आपको करते रहना होगा, मतलब आपको मल्टीपल सोचना ही पड़ेगा भाई, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपको बनाना ही पड़ेगा, एक सोर्स पे डिपेंडेंट रहोगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को और भी कुछ पूछना हो डिटेल में, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक शार्क बी से